क्या ऐसा होता है कि कोई काम पूरे जोश और एनर्जी के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन बस कुछ ही दिनों में वो सारा का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है? अगर ऐसा है तो आज हम नेपोलियन हिल के सिद्धांतों की मदद से उसे 3% वाली मानसिकता का ताला खोलने वाले हैं, जो लगातार बिना रुके टिके रहने की कला में माहिर है। तो चलिए शुरुआत इसी सीधे और धारदार सवाल से करते हैं। आज आईने में खुद से आंखें मिलाइए। क्या वहां कोई विजेता दिखाई दे रहा है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने बहानों की चादर ओढ़कर अपने ही सपनों को कहीं दफना दिया है? देखिए, अगर इस सवाल से थोड़ी बेचैनी हुई है तो इसमें कोई अकेला नहीं है। दुनिया के 97% लोग इसी कुएं में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह एक नई उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानों में कट जाती है और रात गहरे अफसोस में खत्म हो जाती है। जरा सोचिए, यह आंकड़ा कितना हैरान करने वाला है। 97% लोग सिर्फ शुरुआत करते हैं, सिर्फ शुरुआत, जबकि केवल 3% लोग ही उस काम को उसके अंजाम तक पहुंचा पाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा अंतर आता कहां से है? असल में समस्या टैलेंट की कमी की है ही नहीं, असली जड़ है खोखले जोश का नशा। होता क्या है कि जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन की एक तेज लहर दौड़ती है और हमें लगने लगता है कि बस अब तो रातों रात दुनिया बदल देंगे। लेकिन ये चक्र बहुत जाना पहचाना है ना? पहले दिन हम दुनिया बदलने निकलते हैं, तीसरे दिन तक आते आते शरीर में दर्द और दिमाग में बहाने उभरने लगते हैं, और 5वें दिन हम वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसके सारे के सारे सपने बस एक शब्द पर टिके होते हैं, कल। और एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये हमारी आत्मा का, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का धीरे धीरे होने वाला कत्ल है। हर बार जब हम खुद से किया हुआ कोई वादा तोड़ते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास की इमारत से एक ईंट गिरा देते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब हम खुद पर यकीन करना ही छोड़ देते हैं। तो फिर सवाल वही है, उन 3% लोगों का रहस्य क्या है? क्या वो किसी अलग मिट्टी के बने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास बस एक चीज है जो बाकी 97% के पास नहीं होती, बोरियत को गले लगाने की ताकत, और मोटिवेशन पर नहीं बल्कि एक सिस्टम पर भरोसा करने की आदत। दृढ़ता, या जिसे हम परसिस्टेंस कहते हैं, उसका असली मतलब यही है। ये वो काबिलियत है जिससे आप जरूरी और अक्सर बोरिंग लगने वाले काम को तब भी करते रहते हैं जब वो शुरुआती प्रेरणा का नशा पूरी तरह उतर चुका होता है। जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। प्रेरणा तो एक मेहमान की तरह आती है और चली जाती है। वो भरोसा करते हैं अपनी प्रणाली पर, अपने सिस्टम पर। जब उनका मन कहता है आज रहने देते हैं, तो उनकी अंतरात्मा कहती है यही तो वो पल है जहां मैं भीड़ को पीछे छोड़ूंगा। नेपोलियन हिल ने जो विरासत हमें दी है, उसे हम सफलता की नींव बनाने वाले 7 महासूत्रों के तौर पर समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो पहला सूत्र है एक निश्चित, एकदम साफ मुख्य उद्देश्य। मुझे अमीर बनना है, ये खोखली इच्छा है, लेकिन मुझे अगले 12 महीनों में अपने बिजनेस से 1 लाख कमाने हैं, ये एक निश्चित उद्देश्य है। जब तक लक्ष्य आईने की तरह साफ नहीं होगा, आपकी ऊर्जा यूं ही बिखरी रहेगी। बाकी सूत्र भी उतने ही जरूरी हैं। दूसरा, एक सुव्यवस्थित योजना, मतलब बड़े लक्ष्य को रोज के छोटे छोटे कामों में तोड़ देना। तीसरा, असफलता को हार नहीं बल्कि एक कड़क टीचर मानना जो सिखाने आया है। चौथा, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जो ऊपर खींचे नीचे नहीं। पांचवा, अपने लक्ष्य को हकीकत की तरह महसूस करना, उसे विजुअलाइज करना। छठा, फैसले जल्दी लेना और टाल मटोल के चोर को खत्म करना। और सातवां, ज्यादा सोचने की बीमारी से बचकर पहला कदम उठा लेना, क्योंकि पहला कदम उठाते ही आधा डर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। इस पूरी बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक कारीगर ने यह संकल्प लिया कि वो गांव के पास वाली पहाड़ी पर एक बहुत भव्य मंदिर बनाएगा। लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और बस एक नियम बनाया। वो हर रोज सुबह उठाता और बस एक पत्थर अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ी की चोटी पर रखाता, बस एक पत्थर। 1 महीना बीता, पहाड़ी पर सिर्फ 30 पत्थर थे, एक छोटा सा ढेर। लोगों ने कहा, देखो ये मूर्खता है। 1 साल बीत गया, अब पहाड़ी पर पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर था, पर मंदिर का तो कोई नामो निशान नहीं था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे तुम तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। 5 साल, पूरे 5 साल बीत गए, और फिर एक सुबह गांव वालों ने देखा कि पहाड़ी की चोटी पर सूरज की पहली किरण एक विशाल नक्काशीदार मंदिर कलश पर चमक रही थी। जब हैरान लोगों ने उससे पूछा कि ये चमत्कार, ये हुआ कैसे, तो कारीगर ने बड़ी शांति से जवाब दिया, ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस गणित है। रोज बस एक पत्थर। महान काम किसी एक दिन के धमाके से नहीं होते, बल्कि हजारों छोटे और लगातार प्रहारों से होते हैं।
तो अब वक्त है सिद्धांत को, इस कहानी को अपनी जिंदगी में उतारने का। एक 90 दिवसीय परिवर्तन योजना की चुनौती लेते हैं। पहले 30 दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आदत को निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस 5 मिनट। लक्ष्य रिजल्ट नहीं है, लक्ष्य है सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करना। अगले 30 दिन अपनी पहचान बदलनी है। ये नहीं सोचना कि मैं व्यायाम कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचना है कि मैं वो इंसान हूँ जो रोज व्यायाम करता है। और आखिरी 30 दिनों में आप मोमेंटम का जादू देखेंगे। अब खुद को धक्का नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अब आदत को रोकना मुश्किल होगा। तो अब हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं, जहां से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता 97% वाली भीड़ की तरफ जाता है, जहां शुरुआत में आराम है लेकिन अंत में सड़ा हुआ अफसोस है। और दूसरा रास्ता उन 3% लोगों का है, जहां शुरुआत में दर्द है, अनुशासन है, लेकिन अंत में शिखर है। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, समय हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। हर एक टाला हुआ काम हमारी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा नोच कर ले जा रहा है। क्या हम अपनी आखिरी सांस काश के बोझ के साथ लेना चाहेंगे? चुनाव हमारा है। अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में। तो आज इसी वक्त अपने उस मंदिर का पहला पत्थर रखिए, क्योंकि इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। आज का ये दिन, ये लम्हा फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या हम अपना पहला पत्थर उठाने के लिए तैयार हैं?